आइए एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जनता का जनादेश सुप्रीम कोर्ट को और राष्ट्रपति को सुनाते हैं। मामला अति रोचक है। सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति मुर्मू देश की न्यायाधिपति हैं और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, ये संविधान की रक्षक है, जनता की रक्षक है, व्यवस्थाओं की रक्षक है और सनातन धर्म की रक्षक है, जनता के मौलिक अधिकार की रक्षक है, सुव्यवस्था और सुप्रबंधन की रक्षक है। सारा का सारा दायित्व उसके पास में है। उसका कर्तव्य भी है कि वह सबकी रक्षा करे। और जो यहाँ पर संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई है ना, ये अपने आप को एक विशेष अधिकार वाली न समझे, वे अपने आप को सुपर न समझे। यहाँ संसद तक सुपर नहीं है, इवन खुद न्यायपालिका भी सुपर नहीं है। यहाँ पर कार्यपालिका भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी कोई सुपर नहीं है। सुपर है तो संविधान है, कानून है और राष्ट्र की जनता का। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं। मताधिकार संवैधानिक मौलिक अधिकार है, संविधान ने दिया है, संविधान प्रदत्त है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। और जो ये चुनाव आयोग है ना, ये भी संवैधानिक व्यवस्था है। उसका दायित्व है कि वह निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाए, किसी भी मतदाता के अधिकार का हनन न हो, न्याय के हिसाब से और सत्य के हिसाब से चुनाव हो, ये उसका दायित्व है। और उसको कोई विशेष अधिकार नहीं है। मतदाता सूची बनाना है, निष्पक्षता से बनाना है, सबके अधिकारों की रक्षा करना है, किसी के अधिकार को हनन नहीं कर सकते, ये सही है। किंतु अभी एक ताज़ी घटना हुई। बिहार में एसआईआर को लेकर जो चुनाव आयोग ने नाटक किया ना, उसका पर्दाफाश हो गया। चुनाव आयोग बौखला उठा, बौखला रहा है और अभी भी बौखला रहा है। कितने चुनाव में गड़बड़ी की पूर्व सीईओ राजीव कुमार ने और ये वर्तमान ज्ञानेश कुमार ने। अरे जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ हो सकती है, उसमें धोखा हो सकता है, और ये चुनाव आयोग भ्रष्टाचार बना हुआ था, इसने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। ये इसकी असफलता है, ये इस पर चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा कलंक है। चलिए ठीक है, ये बात अभी बाद में करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। अभी तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये नाजी गुजराती गैंग का अंतिम संस्कार जनता करने को तैयार है। 90% जनता सड़कों पर उतरेगी, जन क्रांति होगी, यह भी तक है। अब उन्होंने क्या किया कि अब किसी भी तरीके से अपने सत्तावादी स्वार्थ के लिए जनता को भ्रमित करो, जनता में कोहराम मचवाओ, देश में गृह युद्ध की स्थिति करो, खूनी गृह युद्ध हो जाए ऐसा वातावरण बनाओ, और जो सामाजिक एकता है ना उसको भंग करो, समाज में जहर घोल दो, देश की हवाओं को जहरीली बना दो। यह सारा काम नाजी गैंग, गुजराती गैंग ने किया है, इसमें कोई शंका नहीं है, खुली खट बात है, स्पष्ट आरोप है। अब ये तो अब चुनावी आयोग है ना, ये अपने आप में बड़ा विचित्र हो गया, वह विवेकहीन हो गया, उसको अपना स्वविवेकाधिकार भी उसने अपना खो दिया है। आइए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर। अभी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दे दिया कि मतदाता सूची बनाना, उसमें कैसे सुधार करना, निष्पक्ष चुनाव कराना, ये एक चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है। हम मानते हैं कि ठीक है, ये विशेष अधिकार नहीं है,
ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है, उसका दायित्व है। विशेष अधिकार किसी के पास में नहीं है। सिर्फ विशेष अधिकार हैं तो वो सारे संविधान में निहित है, कानून में निहित है। अब यहाँ पर जो है हलफनामा है ना, ये क्यों दिया गया, किसने दिलवाया? ये गुजराती गैंग तो इवेंटबाज है। मोदी, अमित शाह शातिर षड्यंत्रीय, ये दरिंदे हैं। ये देश की में कोहराम चाहते हैं, ये संविधान की हत्या चाहते हैं, कानून की हत्या चाहते हैं, ये देश की जनता की हत्या तक चाहते हैं, सुव्यवस्थाओं की हत्या तक चाहते हैं। ये सनातन धर्म के भी हत्यारे हैं, ये समाजवाद के हत्यारे हैं, ये राष्ट्रवाद के हत्यारे हैं। हम एक खुले रूप में कह रहे हैं। अब यहाँ पर आइए, जब चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया, तो यह हलफनामा, ज्ञानेश कुमार गुप्ता इतने तो विद्वान नहीं है कि वो अपनी मर्जी से हलफनामा दे सकें। उनको हलफनामा देने के लिए मजबूर किया गया। वो हम जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता अमित शाह के बंधुआ मजदूर हैं, इसलिए गुजराती गैंग के बंधुआ मजदूर गए। तो इस गुजराती गैंग ने हलफनामा तैयार करवाया और ज्ञानेश कुमार गुप्ता को कहा कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट में दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दीजिए। और ज्ञानेश कुमार ने विवेकहीनतावश वह हलफनामा भी प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, वह हलफनामा प्रस्तुत कर दिया। अब वो बोखला रहे कि क्या हो गया, उसका एक परिणाम उल्टा भी आ रहा। मैं अब हमारे सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने जब हलफनामा देखा तो उसमें एकदम आक्रोश आ गया, वहाँ के न्यायाधीशों में आक्रोश आ गया। और उन्होंने स्पष्ट कहा, सीजेआई गवर जी ने स्पष्ट कह दिया कि चुनाव आयोग को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। किसी का भी मताधिकार का जो कि संवैधानिक अधिकार है उसका हनन नहीं हो सकता, उसको छीन नहीं सकते। ये भी तय। और जो एसआईआर का मामला है ना, एसआईआर का विरोध किसने किया, जरा इसका नाम तो बताइए। आप नाम भी नहीं बता रहे, न कुछ तथ्य प्रस्तुत करो और सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया कि यदि केसीआर में, बिहार में ही नहीं किसी भी राज्य में जरा सी भी गलती पाई गई, छेड़छाड़ पाई गई, अन्याय पाया गया, हम एसआईआर को बर्खास्त करने में कोई नहीं चूकेंगे। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। हमें संविधान की रक्षा करना है, हमें कानून की रक्षा करना है, हमें न्याय की रक्षा करना है, हमें जनता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है, हमें राष्ट्र की रक्षा करना है, तिरंगे की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया। अब यहाँ पर जब ये सुप्रीम कोर्ट का इतना कड़ा रुख रहा ना, तो ज्ञानेश कुमार तिल मिला गए कि अब क्या होगा। अरे अब क्या क्या होगा, लीजिए हम सुनाते हैं। जो देश की 90% जनता सुना रही है, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में सुनाएगी, किंतु ये जनता सुना रही है। और जनता का यह जनादेश है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता अपनी सीमा में रहो। सुप्रीम कोर्ट को हमारी न्याय विधा को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई, क्यों हुई, और आपको किसने प्रेरित किया? हम जानते हैं, जनता जानती है कि एक गुजराती गैंग ने आपको प्रेरित किया कि आप ये हलफनामा दीजिए और न्याय विधा को, न्यायपालिका को चुनौती दीजिए। आपने दिल्ली कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, प्रजातांत्रिक अपराध कर दिया, राष्ट्रीय अपराध कर दिया, सामाजिक अपराध कर दिया और प्रजातांत्रिक अपराध कर दिया। जब आपने इतने अपराध कर दिए हैं ना, तो आपको सजा मिलना चाहिए और निश्चित मिलेगी। अब इसमें कोई शंका नहीं है। तो सबसे पहले जो जनादेशीय आता है कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सारी गतिविधियों की समीक्षा करे,
और यदि उसमें पक्षपात पाया जाता है, उसमें अनियमितता पाई जाती है, उसमें किसी प्रकार का षड्यंत्र नजर आता है, तो चुनाव आयोग को भंग करे सबसे पहले। और जिन लोगों ने, जिन मुख्य चुनाव आयुक्तों ने गड़बड़ियां की है, संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उनको सजा देना चाहिए। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कर देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि अब ये जनता महाभियोग लगाएगी इन पर, और महाभियोग के बाद इनकी क्या हालत होगी ये कुछ कह नहीं सकते। जैसे बांग्लादेश में हुआ ना, वहां के मुख्य चुनाव आयोग को जनता ने कैसे जूते हार के पहनाए, कैसे सड़क पर पीटा, यही का यही हाल ज्ञानेश कुमार गुप्ता और राजीव कुमार गुप्ता का होना। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी चुप नहीं बैठेगा। बिहार में जो नाटक हो रहा है ना, वो भी कितने सबके सामने उजागर है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आधार को आप बार बार डॉक्यूमेंट मानिए। आपने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मानेंगे, और बाद में आप मुकर गए। आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। ये सुप्रीम कोर्ट की मानहानि का मामला बनता। आपको सजा मिलेगी, निश्चित मिलेगी। आपने बिहार में बीएलओ को क्या क्या आदेश दिए कि अरे ये आधार कार्ड लेके आए, उनके नाम में मत एडजस्ट कीजिए, उनके नाम मत जोड़िए, और ये कोई परिकल्पना नहीं है, हमें झूठ बात नहीं करना है। बीएलओ ने जो को पत्र मिले हैं ना, उनको आपने चेतावनियां भी दी, उन पर कार्रवाई करने का भी किया, और उस पर मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के हस्ताक्षर है उस परिपत्र पे। आप कहाँ झूठ बोल देंगे? ये तो बड़ी विचित्र बात है। और ये राजीव कुमार ने तो कितने बड़े बड़े घोटाले किए, सारे घोटाले उजागर हो गए, ईवीएम घोटाले उजागर हो गए। अरे मतगणना तक में आपने पक्षपात किया, आपने देश की जनता को मूर्ख बनाया, इस नाजी गुजराती गैंग के गुलाम और बंधुआ बनकर। अब ठीक है, आपने अपराध किया के, ये जनता की अदालत है, जनता की अदालत का यह जनादेश है कि राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता और पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी के आदेश दे। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने का जो हलफनामा प्रस्तुत किया है ना, उस प्रस्तुत करने वाले पर भी कार्रवाई हो। और ये सारा नाटक मोदी और अमित शाह ने किया, उन पर भी कार्रवाई हो। अब आखिरकार कार्रवाई होगी कैसे, ये आप मुद्दा पूछेंगे कैसे होगी? तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजीव कुमार और ज्ञानेश गुप्ता को गिरफ्तार किया जाए। और सिर्फ फौरी गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, गिरफ्तारी करके इनका रिमांड लिया जाए, और रिमांड में 3rd डिग्री का उपयोग किया जाए, और इन सभी को है ना हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। 1-2 घंटे के लिए नहीं, 20-25 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। ये अपने सारे के सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या मामला आएगा ये भी देखते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब राष्ट्रपति कौन सी कार्रवाई करती है यह देखना। जनता राष्ट्रपति के खिलाफ भी सड़कों पर उतर जाएगी, उनके प्रति भी अब विश्वास हो जाएगा जो हो रहा है। तो अब राष्ट्रपति जी को अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहिए, संविधान की प्रतिष्ठा बचाना चाहिए, जो देश के नागरिकों का जो संवैधानिक मौलिक अधिकार मिला है उसकी को बचाना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए, प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहिए, राष्ट्रतंत्र की रक्षा करना चाहिए, राष्ट्रवाद की रक्षा करना चाहिए। किंतु यदि मुर्मू जी ने ऐसा नहीं किया ना, तो जनता उनसे कहेगी कि आप भी पद छोड़ दीजिए, पद त्याग दीजिए। ये मोदी जो है ना, अमित शाह, ये 1-2 दिन में पद छोड़ देंगे। अरे मुर्मू जी, आपको पता है ना कि ये आपको हटाकर मोदी खुद राष्ट्रपति बनना चाहते थे। ये सारे षड्यंत्र उजागर हो गए। ये तो शातिर दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं, जुमलेबाज हैं, इवेंटबाज हैं। इनको देश से कोई सरोकार नहीं। ये तो सिर्फ सत्ता के स्वार्थ के
केचुए हैं। अब मामला बड़ा रोचक हो गया है, ये स्थिति बड़ी घातक बन चुकी है। अब देखते हैं कि सुप्रीम राष्ट्रपति चुनाव आयोग को, इस नाजी सरकार को, चुनाव आयोग को भंग करती है कि नहीं, देश में राष्ट्रपति शासन लागू करती है कि नहीं, देश में केयर टेकर PM CDS को बनाते हैं कि नहीं, और CJI गवई जी को उनका उत्तराधिकारी न्यायिक सलाहकार बनाती है कि नहीं। ये सारे काम राष्ट्रपति जी को करना है। वो न्यायाधिपति हैं, संविधान प्रमुख भी हैं। यदि संविधान की हत्या कोई करता है तो उसको सजा देना उनका दायित्व है। ये भी यहाँ पर मामला बड़ा अच्छा साफ हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर किस प्रकार की राजनीति होती है। अब ये 1-2 दिन में खुला हो जाएगा, और राष्ट्रपति को चाहिए अभी भी, यदि उनका एक रास्ता बचा हुआ है कि वे आज अभी इसी वक्त देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दें, इनके सारे षड्यंत्र नाकाम हो जाएंगे, इनके सारे इवेंट नाकाम हो जाएंगे। किंतु इतनी हिम्मत तो चाहिए ना, हिम्मत तो करना पड़ेगी। अब देखते हैं राष्ट्रपति मुर्मू जी हिम्मत करती हैं कि नहीं। और ये जो अमित शाह और जो देश की जनता के खिलाफ चाहते षड्यंत्र रच रहे हैं ना, कि 51 से सन 1951 से लेकर 2025 तक की सारी फाइलें खोलो और देश की सारी एजेंसियां, पुलिस, प्रशासन बिल्कुल सतर्क हो जाए, और जो देश के जो सत्य की आवाज़ लगाते हैं, जो राष्ट्र की आवाज़ लगाते हैं, जो जन आंदोलन करते हैं ना, उन पर निगाह रखो और उन पर गिरफ्तार कर लो। ये भी सारी योजना बन चुकी है, ये भी इवेंट आने वाला है, मगर अब जनता दबेगी नहीं। अब तो जो भी जनता के साथ अन्याय करेगा, जनता के प्रति अन्याय करेगा, संविधान की हत्या करने का प्रयास करेगा, कानून की हत्या का प्रयास करेगा, सनातन धर्म की हत्या का प्रयास करेगा, राष्ट्रवाद की हत्या का प्रयास करेगा, जनता उसे भी नहीं छोड़ेगी, उसका भी अंतिम संस्कार करेगी। यह अब जन निर्णय है, जन अदालत का निर्णय है, इसको कोई नहीं बदल सकता। कल 17 सितंबर देश में नई क्रांति का समय आएगा, नई क्रांति चक्र चलेगा। देश जब फिर से आज़ाद होगा नाजीवाद की गुलामी से, इन गुजराती गैंग की गुलामी से, और नया जन क्रांति के माध्यम से नया सवेरा उदित होगा, जनता राज देश में स्थापित होगा और नाजीवाद का अंत होगा। मामला अब बड़ा विचित्र हो गया है, और ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता का सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने वाला अध्यादेश नाजी गुजराती गैंग के ताबूत में पूरा खेल हो गया है, और ये उसका कफन बन चुका है। अब कोई भी उसे बचा नहीं सकता। कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को की क्या हालत होगी, जनता कैसी सजा देगी, ये तो वक्त बताएगा। अभी जो कड़वी बात कहना थी, जो सच बात कहना थी, जन अदालत का जो निर्णय प्रस्तुत करना था, वो हमने आपके सामने रखा, जनता के सामने रखा, राष्ट्रपति के सामने रखा। और यदि इसके उपरांत भी यदि राष्ट्रपति कार्रवाई नहीं करती है ना, तो वे भी अपराधी मानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।